अस्सलाम वालेकुम। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 4-5 दिन से काबुल के दौरे पर हैं, जहां पे उनकी मुलाकातें इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की मुख्तदर शख्सियात के साथ मुसलसल हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का यह दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ महीनों से जो दहशतगर्दी की लहर दोबारा से शुरू हुई है और उस मामलात पे जब अफगान हुकूमत के साथ पाकिस्तान हुकूमत के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए, तो उसके बाद इस दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। खुसूसन मौलाना फजल रहमान साहब के दौरे के दौरान उनके वफद में जो अफराद शरीक हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं और उनकी अफगान हुकूमत के यहाँ, उनके वज़रा के यहाँ जो अहमियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके अंदर अकोड़ा खटक के शेखुल हदीस हैं मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब, जामिया उलूम इस्लामिया बिनूर टाउन के नाज़िम तालीमात मौलाना इमदादुल्लाह साहब, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान खलील साहब जो जलालुद्दीन हक्कानी के बहुत करीबी दोस्त समझे जाते हैं, मौलाना अब्दुल वासे साहब हैं, मौलाना सलाहुद्दीन साहब हैं बलूचिस्तान से जो MNA रहे, और इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात इस वफद का हिस्सा है। मौलाना फजल रहमान को काबुल के अंदर इंतहाई खुसूसी प्रोटोकॉल से नवाजा जा रहा है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है। और यह मौलाना का दौरा इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की हुकूमत कायम होने के बाद काबुल में पहली इतनी बड़ी शख्सियत का दौरा है जो बाकायदा दावत के बाद अफगानिस्तान तशरीफ ले गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की अब तक वजीर आजम अफगानिस्तान मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद, नायब वजीर आजम बराए सियासी अमूर मुल्ला अब्दुल कबीर और वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी, वजीर पेट्रोलियम मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर समेत जितने भी अहम वज़रा हैं तमाम लोगों के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब के इस दौरे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो मुख्तलिफ इशूज पे डेड लॉक थे या फिर जो एक सर्द मोहरी का रवैया था या फिर एक दूसरे के बारे में जो गलत फहमियां थी वो खत्म होंगी इंशाअल्लाह। बड़े हलकों के अंदर, दीनी हलकों के अंदर, सियासी हलकों के अंदर, मुख्तदर हलकों के अंदर यह तवक्को की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब के इस दौरे के बाद दोनों ममालिक के न सिर्फ अवाम एक दूसरे के करीब आएंगे बल्कि हुकूमती सतह पे जिन मामलात पे इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे और बातचीत का रास्ता तकरीबन बंद होने के इम्कानात शुरू हो चुके थे वो दोबारा से बहाल होगी और दोनों ममालिक के अवाम और दोनों ममालिक की हुकूमतें एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा था कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम मशरूत है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी और अमन अमान मशरूत है अफगानिस्तान के साथ। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। इन दोनों ममालिक ने एक साथ चलना है। अगर एक साथ चलेंगे तो ही तरक्की करेंगे, एक साथ चलेंगे तो ही इस्तेहकाम आएगा, एक साथ चलेंगे तो ही मुआशी हवाले से भी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और इस दौरे के बाद इस सब की उम्मीद की जा रही है।